आज की ये कहानी जम्मू से। कहानी 7 अप्रैल 2024 की है। इसी जम्मू में एक इलाका है गांधीनगर। कहानी इसी गांधीनगर से शुरू होती है। गांधीनगर में एक हॉस्पिटल जहां पर एक ऑटो रिक्शा आकर रुकता है। उस ऑटो रिक्शा से 2 घायल लोगों को उतारा जाता है और उसके बाद फिर उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कराया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति जिसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, उसी के साथ उसकी पत्नी जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, हाथों पर चोट के निशान थे, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसमें जो आदमी था उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी, जबकि जो पत्नी थी उसके चेहरे पे चोट के निशान थे, बाकी हाथों पे खरोच थे, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब डॉक्टर्स जब उस व्यक्ति की बॉडी को चेक करते हैं, यानी उस व्यक्ति की जांच करते हैं, तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और पत्नी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पत्नी की हालत ठीक होती है, वो हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। इसी बीच डॉक्टर्स पूछते हैं मामला क्या है, तो पता चलता है कि एक्सीडेंट मामला है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस की एक टीम हॉस्पिटल जाती है। अब पत्नी से पूछताछ करती है कि आखिर ये मामला हुआ कैसे। तो पत्नी बताती है कि हम लोग फलां हाईवे से आ रहे थे और फलां जगह पहुंचने के बाद एक स्पेसिफिक जगह बताती है कि उस जगह पहुंचने के बाद अचानक एक अनजान गाड़ी आती है और वो उन पर चढ़ाकर, यानी उन्हें टक्कर मार के आगे निकल जाती है, जिसके कारण मेरे पति को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। फिर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल आते हैं। इस तरह से वो पूरा वाक़या बताती है। पुलिस भी उसके बयान को नोट कर लेती है। अब जिस आदमी की मौत हुई थी उस आदमी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। अब वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होता है। इधर अब पुलिस वाले चेक करते हैं कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ उस जगह की तफ्तीश की जाए, मामले को थोड़ा करीब से देखा जाए कि आखिर कौन सी गाड़ी थी जो अंधाधुंध मारते हुए आदमियों को चल देती है। वो उस गाड़ी के बारे में पता लगाते हैं, उस इलाके में जाते हैं, वहाँ पर पूछताछ करते हैं, तो कोई भी ऐसा एक्सीडेंट का क्लू वहाँ से उनको नहीं मिलता। अब पुलिस वाले बाकी की तफ्तीश आगे करते रहते कि शायद कोई भी चीज़ उनको मिल जाए, लेकिन वहाँ के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं होती जिससे ये पहचान की जा सके कि कौन सी गाड़ी इन्हें टक्कर मार के आगे निकलती। फिर उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसकी पत्नी को दिखाया जाता है। उसकी पत्नी को दिखाया जाता है कि देखो इनमें से कौन सी गाड़ी है, पहचानो। वो जब गाड़ी देखती है तो वो कोई ऐसी गाड़ी पहचान नहीं पाती। वो जितनी भी गाड़ी उस फुटेज में नज़र आती वो इनकार करती कि इनमें से कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो हम लोगों को टक्कर मार के आगे निकली थी। अब पुलिस वाले आगे की तफ्तीश कर ही रहे थे, इसी बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उसमें मौत का जो कारण बताया गया था वो पीछे सर के काफ़ी ज़ोरदार चोट लगने, यानी काफ़ी ज़ोरदार घाव था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। पुलिस को ये समझ में आ रहा था कि शायद एक्सीडेंट हुआ, उसका सर सड़क पे पड़ गया होगा, रोड पे, तो उसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई होगी, इसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अभी भी पुलिस को ये खोजना था कि आखिर वो गाड़ी कौन सी थी जो गाड़ी इन लोगों को टक्कर मार के आगे निकल जाती, और वो उनका नंबर भी नहीं देख पाते और गाड़ी का शेप भी नहीं बता पाते कि कौन सी गाड़ी थी, किस तरह की गाड़ी थी। अब पुलिस वाले आगे की तफ्तीश करते करते वो हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर देते हैं कि जब इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर आया गया तो क्या आसपास भी कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई थी जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि कोई यहाँ पर देखने आया हो कि उन लोगों का क्या हुआ। इस तरह से वो अपने दिमाग में उनके जो भी चल रहा था उस हिसाब से वो उस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाते हैं। अब जब वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो देखते हैं कि जिस वक्त ये महिला और इस व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर आया गया था उसी बीच कुछ ही देर के बाद वहाँ पे पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि जो इस हॉस्पिटल की पार्किंग है जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती, वहाँ पर वो स्कूटी भी खड़ी है, जिस स्कूटी से कथित तौर पे ये बताया गया कि इसी स्कूटी से ये लोग जा रहे थे और इनका एक्सीडेंट हुआ। पुलिस को अब ये जानना था कि आखिर एक्सीडेंट फलां रोड पर हुआ, फलां हाईवे पर, वहाँ से हॉस्पिटल तक इन लोगों को ऑटो से लेकर आया गया और ये लोग खुद बल्कि ऑटो पे सवार होते, ऑटो वाला ही इनको हॉस्पिटल लेकर आता है। ये लेकिन जो इत्तेफाक ऐसा कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं, कोई कैमरा नहीं जिससे ये पता लगाया जा सके आखिर इन लोगों का एक्सीडेंट किस तरह से हुआ। पुलिस काफ़ी कंफ्यूज थी। पुलिस को कभी ये लगता कि पता नहीं ये एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया या ये एक्सीडेंट ही था या फिर ये कोई प्लान था,
इस तरह से अभी भी पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज थी, लेकिन तफ्तीश आगे करती रहती। इसी बीच पुलिस को ख्याल आता है कि ये जो भानु प्रताप है इसके बारे में पता लगाया जाए। अब पुलिस भानु प्रताप का पता लगाती तो पता ये चलता है कि जिस जगह पर शैलेंद्र और शालू रहा करते थे उसी के करीब इस भानु प्रताप का भी घर था। यानी भानु प्रताप और शालू और शैलेंद्र एक दूसरे के पड़ोसी थे। अब पुलिस वालों को ये लगा कि ये लोग पड़ोसी हैं, एक दूसरे के जानने वाले। फिर पुलिस तफ्तीश आगे बढ़ाती है तो पता ये चलता है कि असल में शालू जिस लोकेलिटी की रहने वाली है, यानी जिस प्रदेश की रहने वाली है, ये भानु प्रताप भी उसी जगह का रहने वाला है। पुलिस को ये भी पता चलता है। अब पुलिस को इस मामले में थोड़ा और गहराई में जाना पड़ा, क्योंकि शालू और भानु प्रताप की करीबी कुछ खास नजर आने लगी थी पुलिस को। पुलिस वाले अब भानु प्रताप का सीडीआर निकालते हैं, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। अब पुलिस वाले सीडीआर निकालते हैं, ये पता करना चाहते हैं कि आखिर भानु प्रताप का किससे ताल्लुक ज़्यादा है, किस तरह से बातें होती। तो जब पुलिस चेक करती है तो पता ही चलता है कि असल में भानु प्रताप और शालू के बीच काफ़ी देर तक बातें हुआ करती। अब पुलिस का शक और गहरा पड़ने लगा। पुलिस वाले अब शालू का सीडीआर निकालते हैं, उसमें भी ये पता चलता है कि इन लोगों की पूरी एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें हुआ करती। अब पुलिस इस मामले में और अंदर जाने लगी कि इनका कोई आपस में रिश्ता है, और ये भी हो सकता है कि जो ये मामला हुआ, जो इसके पति की मौत हुई, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट को दिखाया गया, असल में ये कत्ल हो। पुलिस वाले तफ्तीश को आगे बढ़ाते हैं। अब पुलिस वाले शालू से दोबारा से पूछताछ करते हैं, यानी 3 मरतबा पूछताछ पहले हो चुकी थी। अब पुलिस चौथी मरतबा उनसे पूछताछ करती और पूरा मामले को जानने की कोशिश करती। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा भानु प्रताप के साथ कैसा रिश्ता है। तो उसे इस बारे में नहीं पता था कि पुलिस सारी चीज़ें जानकर बैठी, कॉल रिकॉर्ड निकाल चुकी है। वो बताती है कि बस हम एक दूसरे को इसी तरह से जानते कि हम पड़ोसी हैं, हमारे बीच बहुत ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। ये भी नहीं बताती कि वो एक ही जगह के रहने वाले। वो अपनी और भानु प्रताप की मुलाकात जो है वो नॉर्मल सी दिखाती है, लेकिन जबकि पुलिस वाले पूरी डिटेल निकाल के बैठे हुए थे। अब धीरे धीरे पुलिस वालों को इस बातों पर यकीन होने लगा था कि कुछ ना कुछ तो मामला इसमें ज़रूर है। पुलिस वाले भानु प्रताप को उठाते हैं, उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब जाकर इन दोनों ने इस कहानी के सच को सामने लाया। एक एक कर दोनों पूरी कहानी को सुनाना शुरू कर देते हैं। कहानी कुछ इस तरह से थी कि असल में शालू और भानु प्रताप के रिश्ते के बारे में जो शैलेंद्र था उसे पता चल गया था। शैलेंद्र को जब इस बारे में पता चला तो शैलेंद्र इसका विरोध करता था, अपनी पत्नी से लड़ाई भी करता था। वो मना करता था कि भानु प्रताप के साथ बात मत करो, उसके साथ मत जाओ। इस तरह का जब वाद विवाद घर में होने लगा तो शालू और भानु प्रताप एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि वो शैलेंद्र का मर्डर करेंगे और उसे कुछ इस तरीके से जाहिर करेंगे कि असल में ये कत्ल है। और वो बिल्कुल इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है कि शालू पहले एक सन्नाटे इलाके में जाती है, वहाँ जाकर अपने पति शैलेंद्र को कॉल करती है, उसे वहाँ पर बुलाती है। शैलेंद्र वहाँ पर आता है। पहले से भानु प्रताप उसी सन्नाटे इलाके में मौजूद था। जैसे ही शैलेंद्र वहाँ पर आता है, अभी शालू और शैलेंद्र आपस में बात कर रहे थे, वो पूछ रहा था किस लिए बुलाए। इसी बीच पीछे से भानु प्रताप आता है, वो एक पत्थर से शैलेंद्र के ऊपर पीछे सर के पीछे वार करता है और शैलेंद्र वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद जब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि शायद अभी ये जिंदा नहीं, तो फौरन उसे रोड पर लेकर आते हैं। रोड पर लाने के बाद अपनी स्कूटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट दिखाते हैं। शालू खुद अपने आप को चोट के निशान लगाती है, चेहरे पे चोट के निशान लगाती है, यानी खुद को नुकसान पहुंचाती है। और उसके बाद फिर ये दोनों पूरी प्लानिंग के साथ एक ऑटो को रोकते हैं, उसमें इसको लादते हैं और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाते हैं। इधर पीछे से जो भानु प्रताप था वो स्कूटी लेकर पहुंचता उस हॉस्पिटल में, और ये दोनों वहां पर जाकर भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद इस पूरे मामले को एक्सीडेंट दिखाया जाता है। लेकिन पुलिस जब हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी, उसी दौरान जब उनकी नज़र उस स्कूटी पर पड़ती तो उनका शक और गहरा होता है। उससे पहले जब ये लोग एक्सीडेंट का मामला बता रहे थे तो एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा मामला वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था जहाँ पे ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि जब भी कोई एक्सीडेंट होता तो उस जगह पर खून के कुछ निशान होते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो और वो किसी को मारे और एक आदमी वहाँ पर उसे टक्कर खाए और उसके सर से खून वहाँ पर ना गिरे।
खून का वहाँ पर होना जाहिरन था, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। पुलिस को यह सारी चीज़ें और गहरे शक में डालती गई और पुलिस एक एक कर बारीकियों को चेक करते करते इन दोनों तक पहुँच गई। एक लव अफेयर इनके बीच था, जिसके विरोध में उसके पति ने काफ़ी कुछ डांटा बोला था, मारा पीटा था, जिसका बदला लेने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए इन दोनों ने प्लान करके शैलेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।